IBN 7 हौसला है। ग्रेटर कैलाश यानी पॉश दिल्ली की तस्वीर उभारता एक इलाका, एक ऐसी दिल्ली जो महंगी है, आलीशान घरों वाली है, जहां माना जाता है कि उच्च वर्ग के लोगों की रिहाइश है, जहां हर कदम पर हर घर में एक से ज्यादा कारें हैं। एक ऐसा हिस्सा जो आमतौर पर खुशहाल महसूस होता है। लेकिन ग्रेटर कैलाश का सच सिर्फ वही नहीं है जो आपको दिखता है या जो छवि आपके जहन में बसी है, क्योंकि जब हमारी टीम ग्रेटर कैलाश पहुंची तो हमने विधानसभा के हर रंग-बू को कैद करने की कोशिश की। जी हां, आपको ग्रेटर कैलाश की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो शायद आपके जहन में बसी छवि को झटका दे दे। और अब एक और झटका। इस पूरी विधानसभा पर बीते कुछ सालों में करीब 34 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अकेले विधायक फंड से ही बीते एक साल में 5 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च किए गए। अगर इतना खर्च हुआ है तो काम क्यों नहीं हुआ? मुख्य प्रॉब्लम तो पानी की तो है ही है, और सीवर का पानी पीने के पानी में आवे, लोग बीमार हुए। जो पीने का पानी आता है ना, उसमें सीवर का पानी मिलके आता है और इससे हम बहुत परेशान हैं और बीमार भी हो जाते हैं। अभी भी रोड इतनी नैरो लेन है कि उसके अंदर अगर दो गाड़ियां, सिंस हाउसेज आर ऑन बोथ साइड्स, अगर एक ही गाड़ी खड़ी हो जाए तो गाड़ी निकलने की जगह नहीं रहती। ग्रेटर कैलाश में पार्किंग एक बड़ा मुद्दा है, तो इसी विधानसभा के कई हिस्से बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम है। ये वो विधानसभा है जो दिखती तो लकदक है, लेकिन जो पूरी तरह विकास के पैमाने पर खरी नहीं उतरती। ग्रेटर कैलाश की हर तस्वीर, हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। किस नुमाइंदे ने किया कितना खर्च, ये भी बताएंगे, और कौन है जनता का कितना हमदर्द। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में आज हम बात करेंगे दक्षिणी दिल्ली के इलाके ग्रेटर कैलाश की। दक्षिणी दिल्ली का ये एक पॉश इलाका है और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ जितने लोग उससे कहीं ज्यादा कारें, और फिर शुरू होती है पार्किंग के लिए समस्या और फिर झगड़े। हमारे संवाददाता ने पूरे इलाके का दौरा किया और अमित पांडे ने ये रिपोर्ट फाइल की। गाड़ी से ज्यादा तेज पैदल की चाल, और ये नजारा है ग्रेटर कैलाश इलाके का। और जाहिर सी बात है कि पार्किंग यहाँ पर, ट्रैफिक कंजेशन की जो समस्या है यहाँ पर इतनी गंभीर है। यहाँ पर ग्रेटर कैलाश इलाके में किसी को भी अगर अपने घर से निकलना हो या फिर यहाँ पहुंचकर अपने घर जाना हो तो उसे कम से कम 20 मिनट लगेंगे। ऐसा इसलिए कि इस इलाके में जहां देखो हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक मार्केट की। ये मार्केट दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के सबसे महंगे बाजारों में शुमार है। यहाँ रोजाना इसी तरीके से करीब 4000 गाड़ियां आती हैं और त्योहार के वक्त इनकी तादाद 5000 तक पहुंच जाती है। लेकिन अब जरा यहाँ पार्किंग के इंतजाम देखिए। मार्केट के लिए जो पार्किंग लॉट बनाए गए, वहाँ ज्यादा से ज्यादा 300 गाड़ियां ही पार्क हो पाती हैं। ऐसे में किसी भी वक्त यहाँ सैकड़ों गाड़ियां ऐसे ही घूम रही होती हैं, एक अदद पार्किंग ढूंढने के लिए। ट्रैफिक की बात समस्या इम्प्रूव हो जाए तो बहुत बात ही क्या हो जाए। होता क्या है? होता क्या मतलब बड़ी आने जाने वाले की बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। IBN 7 की टीम ने भी ग्रेटर कैलाश मार्केट में पार्किंग की समस्या को लेकर लाइव टेस्ट किया तो पाया कि इस पैमाने पर ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक मार्केट पूरी तरीके से फेल है। हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश मार्केट में यहाँ पर, और ग्रेटर कैलाश मार्केट मतलब दिल्ली का सबसे पॉश मार्केट है। ये पार्किंग है, पार्किंग यहाँ पर है, और यहाँ पर लेकिन बावजूद इसके हमेशा यहाँ पर गाड़ियों का जाम यहाँ पर लगा रहता है। ऐसे ही यहाँ पर गाड़ियों का जाम लगा रहता है। यहाँ पर कुछ रेसिडेंट्स हैं, आप बताइए। रेसिडेंट नहीं है जी।
आप ओके सर, आप बताइए ग्रेटर कैलाश आप यहाँ पर आते हैं, बहुत प्रॉब्लम है पार्किंग की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या है? पार्किंग। पार्किंग से जुड़ी दिक्कतों की तस्दीक यहाँ रहने वाले भी करते हैं। पार्किंग इज द मेन प्रॉब्लम। पार्किंग सबसे ज्यादा दिक्कत है। अभी देखिए ड्राइवर की वेट कर रहे हैं, 10-15 मिनट कम से कम रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। करीब 4 साल पहले यहाँ के दुकानदारों से 4 लाख रुपए एमसीडी ने लिए थे वन टाइम पार्किंग चार्ज के तौर पर। वादा किया गया था कि मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी, लेकिन अब तक इस इलाके में मल्टी स्टोरी पार्किंग का नामो निशान तक नहीं है। वहीं ग्रेटर कैलाश इलाके के पार्षद के पास भी पार्किंग की समस्या को दूर करने का कोई ठोस जवाब नहीं है। डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजर ने काम करना है वहाँ पे। जो मल्टी स्टोरी पार्किंग है ना जी, प्राइवेट बिल्डिंग उन्होंने बनानी है, तो उसमें कहीं आपस में हालांकि फाइल चल रही है। पार्किंग के बदतर हालात सिर्फ मार्केट में हो ऐसा भी नहीं, रिहायशी इलाकों में भी हालात उतने ही खराब हैं। अब जरा ग्रेटर कैलाश ई ब्लॉक की सड़क को लीजिए। आलीशान मकानों के बीच बनी इस सड़क पर अगर एक साथ 2 गाड़ियां आ जाएं, तो यहाँ के लोग कैसे निकलेंगे ये उन्हें खुद नहीं मालूम। यहाँ के लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां तो खरीद ली, लेकिन उन्हें पार्क कहाँ किया जाए ये उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है। और अब आपको दिखाते हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा का दूसरा पहलू। ग्रेटर कैलाश इलाके के बाद अब हम शाहपुर जट आ पहुंचे हैं और शाहपुर जट इलाका भी ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो ग्रेटर कैलाश से कहीं अलग हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर। दक्षिणी दिल्ली के इस इलाके में करीब 200 साल पहले हरियाणा से आकर लोग बसे थे। मुगलों ने इस गांव को बसाया था, लिहाजा इस गांव का अपना ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं की हालत देखकर लगता है कि शाहपुर जाट अभी भी कई दशक पीछे जी रहा है। इलाके की गलियां सीवर के पानी से भरी हैं। हालात ये हैं कि अगर किसी को अपने घर जाना हो तो इन गलियों को पार करके वो नहीं जा सकता। लोगों ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की है, लेकिन सीवर के इस हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा। सुनता कोई है नहीं, वो क्या हमारा काम नहीं, वो क्या हमारा काम नहीं, है ना। यहाँ पर काम किसका है। शाहपुर जाट में करीब 70 से 80 गलियां हैं और हर गली का करीब यही हाल है। बहता सीवर पीने के पानी में मिलता जा रहा है। नतीजा ये है कि पीने का पानी भी गंदा होता जा रहा है और गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। इस पानी को या तो फिल्टर करके पीते हैं हम लोग या उबाल के पीते हैं जी। इसको छानने से छान के पीते हैं। इसमें गंद हो जाता है, नीचे कीटाणु भी होते हैं इसके अंदर। सीवर की इस समस्या को देखते हुए आम आदमी पार्टी से विधायक रहे सौरभ भारद्वाज अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन ये दावे हकीकत से कोसों दूर मालूम होते हैं। लगभग 25 से 30% कॉलोनीज के अंदर सीवर लाइंस को रिप्लेस करना पड़ेगा। बहुत सारा इलाका ऐसा था जिसके अंदर पानी की समस्या थी, वहाँ पे नई पानी की पाइपलाइन का काम शुरू हो गया है, वो अच्छे स्तर पे चल रहा है। सौरभ भारद्वाज इलाके पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जनता को भी अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है जब वो अपने मत से नेताओं को सबक सिखा सकेगी। पार्किंग जो कि ग्रेटर कैलाश इलाके के लिए सबसे ज्वलंतशील और सबसे अहम समस्या है, वो आने वाले दिनों में दिल्ली और पूरे देश की समस्याओं का भविष्य है। जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत में पार्किंग जैसी समस्या के लिए हमारी सरकार और हमारी एजेंसियों को एक स्थायी समाधान ढूंढना होगा, नहीं तो दिन और भी विकट होंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। और अब बारी है जानने की वोटर की कमाई, जनता की कमाई। जी हां, जनप्रतिनिधियों ने इस इलाके में कितना पैसा लगाया, कितना खर्च किया, और ये सब जानेंगे और इसके लिए चलेंगे स्टूडियो। दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द, और इसमें आज हम बात करेंगे ग्रेटर कैलाश इलाके की। ये
दिल्ली के कुछ पॉश इलाकों में माना जाता है। और जैसे कि हमने अपनी इस रिपोर्ट में भी दिखाया कि इस इलाके में तमाम तरह की समस्याएं हैं। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ निचला वर्ग भी यहाँ पर रहता है, अपर क्लास भी यहाँ पर रहता है, मिडिल क्लास भी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पार्किंग की है। लेकिन इस पूरे इलाके के नुमाइंदों ने अपने इलाके पर पैसा कितना खर्च किया, जरा उसका हिसाब हम देख लेते हैं। तो बात हम ग्रेटर कैलाश की करते हैं, जिसमें अगर हम 2013 की बात करें तो सौरभ भारद्वाज ने हराया था। विजय कुमार मल्होत्रा के बेटे अजय कुमार मल्होत्रा को इन्होंने हराया था। सौरभ भारद्वाज यहां से आम आदमी पार्टी के जीते थे। अब सौरभ भारद्वाज ने अपने पूरे कार्यकाल में, ज्यादा लंबा तो नहीं रहा, लेकिन कितना पैसा खर्च किया वो भी बता देते हैं। सौरभ भारद्वाज ने खर्च किए 5 करोड़ 9 लाख रुपए इस पूरे इलाके को सजाने संवारने में। लेकिन हकीकत हम आपको लगातार बता रहे हैं, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे पर इन्होंने 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इनका यह मानना था कि इलाके के हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए और इसीलिए इन्होंने 2 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर दिए। ग्रेटर कैलाश विधानसभा में 3 पार्षद हैं जो कि बीजेपी के हैं और 1 पार्षद इसमें कांग्रेस का है। और पार्षदों ने कितना पैसा खर्च किया इलाके पर वो भी हम आपको दिखा देते हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। केसी तनेजा की बात करेंगे, जिन्होंने 2 करोड़ 60 लाख रुपए अपने पूरे इलाके को सजाने संवारने में खर्च किए हैं। इसके अलावा मीनू पवार ने 2 करोड़ 28 लाख रुपए अपने इलाके को सजाने और संवारने में खर्च किए हैं। तीसरा नंबर आता है सुनीता गोलिया का, जिन्होंने 5 करोड़ 57 लाख रुपए अपने इलाके में खर्च किए हैं ताकि इसकी सूरत बदली जा सके। और उसके बाद वीरेंद्र कसाना, जिन्होंने 3 करोड़ 43 लाख रुपए इस इलाके में खर्च किए हैं। और जैसे कि हमने शुरुआत में भी बताया कि इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्किंग की। लेकिन क्या ये मामला सुलझा या नहीं सुलझा, क्या लोगों को सुविधाएं मिली या नहीं मिली, वो हम आपको अपनी रिपोर्ट में बता ही रहे हैं। सांसदों की बात कर लेते हैं। मीनाक्षी लेखी ने यहां से अजय माकन को हराया था। और अब सांसद फंड की भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहां पर सांसदों ने अपने इलाके को सजाने संवारने में पैसा कितना खर्च किया। सांसद फंड से 1 करोड़ 80 लाख रुपए कुल मिलाकर खर्च हुए हैं अभी तक। तो ग्रेटर कैलाश की तस्वीर बदली है या नहीं बदली, पैसे का लेखा जोखा हमने आपको दिखा दिया। हकीकत देखने के लिए चलते हैं प्रतीक के पास। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे ग्रेटर कैलाश, जहां अमित पांडे जानेंगे लोगों का दर्द। बने रहिए, देखते रहिए IBN स्टेप। ग्रेटर कैलाश एक ऐसा इलाका है, दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। और जैसे ही इसका नाम ध्यान में आता है, ये तस्वीर उभर कर आती है कि यहाँ पर जो भी रहता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको वाकई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या है? दिक्कतें तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी है पार्किंग की प्रॉब्लम। यहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जिन लोगों ने अपने घरों में ऐसा कर रखा है कि पार्किंग हो, वो फिर भी अंदर गाड़ी पार्क नहीं करते, बाहर ही पार्किंग करते हैं। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। पार्किंग एक बेहद अहम यहाँ पर समस्या है। आप बताइए कि और क्या समस्या है? सीवेज की बहुत प्रॉब्लम है। पानी ओवरफ्लो हो जाता है और मिल जाता है उसमें, तो पीने का पानी भी वो हो जाता है, खराब हो जाता है। 1 साल से सीवेज एक और अहम प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप बताइए कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है? यहाँ पर जो है जैम इतना लग जाता है कि, और जो BRT बनी हुई है, BRT ने हमारा जीना दुर्भर कर रखा है। हम इसके लिए धरने प्रदर्शन करते रहे, पर BRT हटी नहीं। हम जाम से ज्यादा परेशान है यहाँ पर। BRT, हम आपको बता दें कि BRT एक मॉडल प्रोजेक्ट था जो कि दिल्ली में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसके दुष्परिणाम जो यहाँ पर ग्रेटर कैलाश में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर अब BRT को एक मॉडल कंसेप्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन हो तो रहा है उल्टा। होना क्या चाहिए? BRT बिल्कुल हटनी चाहिए जी। BRT की वजह से ट्रैफिक इतनी जाम हो रहे हैं कि हमें कहीं भी जाना पड़ता है, तो जहाँ 10 मिनट का रास्ता है, कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा लग जाता है। तो इस हिसाब से BRT तो बिल्कुल फेल हो चुकी है, उसे हटा देना चाहिए। हमने देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक है, BRT की वजह से प्रॉब्लम है, जैम है, सीवेज समस्या है। और कोई समस्या है यहाँ पर? सब डॉग बाइट की बहुत बड़ी समस्या है, और जिसके बावजूद यदि किसी को कुत्ता काट लेता है तो वैक्सीन आदि नहीं मिलती उसको लगाने के लिए। डॉग बाइट एक बहुत अहम यहाँ पर ये समस्या है ग्रेटर कैलाश इलाके में। ट्रांसपोर्टेशन की क्या स्थिति है, हम इनसे जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का एक हाल क्या है यहाँ पे? मेरा ये कहना है कि जब ग्रेटर कैलाश के अंदर बस आती थी पहले DTC की, तब यहाँ कोई एक भी बस स्टॉप नहीं था। बट आज की डेट में ग्रेटर कैलाश के अंदर 6 बस स्टॉप हैं,
बट बस एक भी नहीं आती है, जिससे हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स, यहाँ दुकानों के स्टाफ हैं, उन्हें आने में बड़ी दिक्कत होती है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी यहाँ से नदारद है। RAA के कुछ लोग और मौजूद हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। हमारे साथ ये शख्स हैं, ये काफ़ी समय से इन्होंने पब्लिक मूवमेंट चला है। कहीं आप बताइए कि पानी की समस्या, सीवेज समस्या, इतनी ढेर सारी ये समस्या है, पार्किंग की समस्या, होना क्या चाहिए, चूक हुई कहाँ? चूक मास्टर प्लान की जो प्लानिंग है 2005 तक 2001 तक तो मास्टर प्लान आ जाना चाहिए था। अभी तक मास्टर प्लान तब से बन रहा है और अभी तक आया नहीं है। और जो मास्टर प्लान है उसमें जो सारी सोच जो होती है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान दिया जाता है। उसमें पॉलिसी में कहीं पे भी ये ख्याल नहीं रखा जाता है कि मूलभूत सुविधाएं कैसे दी जाएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जाए, बल्कि रेवेन्यू का मॉडल बन जाता है उनका। और वो उसके कारण इतने एस्पेक्ट्स वो कर देते हैं जिसमें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरती जाती है। इस सब कैलाश में, ग्रेटर कैलाश में कोई भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है और उसकी वजह से उसके रिपरकशन ये होते हैं कि पार्कों का मिसयूज होता है। पार्क के अंदर लोग शादी करने में या बाकी फंक्शन करने के लिए मजबूर होते हैं, उससे पार्क भी खराब होते हैं और कम्युनिटी सेंटर की जो बेसिक जरूरत है, जैसे मास्टर प्लान में अभी लागू नहीं हुआ, वो भी हमारे को चाहिए। तो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ग्रेटर कैलाश का इलाका है ये भी किसी एक आम इलाके की तरह है और यहाँ की भी अपनी दिक्कतें हैं। यहाँ के लोगों के पास वो सब कुछ है, लेकिन जो एक सबसे अहम चीज़ यहाँ की कंस्टिट्यूएंसी में, यहाँ के विधानसभा के क्षेत्र में उभरी है वो है पार्किंग की समस्या। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में सरकार को न केवल ग्रेटर कैलाश के लिए बल्कि पूरी दिल्ली के लिए पार्किंग के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो ये समस्या और बढ़ेगी उसका स्थायी समाधान खोजा जा सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। बड़े मुश्किल से लोग यहाँ रहते हैं, क्या करें अब, हालात कुछ कोई करते नहीं है। कोई मतलब नहीं है, कोई प्रशासन यहाँ पर नहीं आता है देखभाल करने के लिए। कुआरे से ऊपर पानी जाता है, जब जूते पहन के आता है, हाथ में जूते पहन के जाना पड़ता है रोड पे। तुम किसी राह से मुझे आवाज न देना, तुम किसी राह से मुझे आवाज न देना, जिंदगी इतने सहारे पे ठहर जाएगी। जनाब, मैं आज ग्रेटर कैलाश जिसे कहते हैं GK1 उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूं और जिसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा, वैसे ही जगह पे मौजूद हूं। जी हां, ये GK1 साउथ दिल्ली का पॉश इलाका, लेकिन उस पॉश इलाके का जो अंधेरा है वहीं से आज हम शुरुआत करते हैं। अपने कैमरामैन सागर के साथ मैं प्रतीक त्रिवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जनाब, ये कौन सा इलाका है साहब? ये जमरूदपुर गांव है साहब। ये जमरूदपुर गांव है और आप देख भी रहे हो कि GK1 में छोटा सा गांव है। GK बाहर से जितना शानदार लगता है, हमारा गांव उतना ही अंदर से गंदगी से भरा हुआ, पानी की आपको मैं समस्या। एक नजारा दिखा देता हूँ। आसमान जो है शायद यहाँ तंग हो गया है, मकान आपस में बात करते हैं और गलियां हुजूर तस्वीर दिखाती हैं। क्या नाम है तुम्हारा भाई? जहांगीर। जहांगीर साहब, पान तो बहुत रचा है तुम्हारे, लेकिन गली भी तुम्हारी खूब रची रचाई है। जब नेता यहाँ का ही ऐसा है तो नेता ही ऐसा है? कौन है नेता? है जो अभी यहाँ का बना है विधायक सौरभ भारद्वाज, वही है। अरे भाई, वो तो मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मंत्री, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। काम कहाँ है? कुछ भी काम तो कुछ भी नहीं कराया वहाँ, खाली उनका काम है झूठ बोलने का कि हमने ये कर दिया, ये करा दिया और हमारी सरकार आएगी। अभी भी मतलब पूरा दावा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन उनकी झूठ बोलने का काम है। ये हम न्यूज में भी ये कारोबार कैसा कारोबार होता है? नेताओं के वादे का कारोबार कैसा कारोबार है? अंधा कारोबार है ये तो। अंधा कारोबार है सारे का। इसमें खूब नफा ही नफा है। बस हमें बना दे तो मैं भी बन जाऊंगा नेता। अरे भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या क्या क्या? मुझे भी नेता बना दे तो मैं भी बन जाऊंगा नेता। नेता बनना चाहते हो?
अच्छा, नेता बनने में क्या क्या गुण है? आराम की सिक्योरिटी मिलते है, सब चीज मिलते है, और क्या चाहिए? झूठ मत, पेट खोल के झूठ बोलो, पेट भर के झूठ बोलो। क्या यार, नाम है तुम्हारा जहांगीर, और जहांगीर तो कहते सच बोलता था हमेशा। हरदम सच बोलता, नाम जहांगीर है, इसीलिए तो पान खाते हैं। हाय हाय, क्या बात है। ये आदमी कहता है कि साहब झूठ का व्यापार जो है सबसे बड़ा व्यापार है, नेता बन जाओ फिर उसके बाद कोई। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या समस्या है यहाँ पे? सब अच्छा है, सारा चीजें अच्छी हैं। कितना पानी भरता है? बहुत पानी भरता है। कितना? इतना भर जाता है। और फिर चलने में? हाँ। घोड़े से ऊपर पानी जाता है, जब जूते पहन के आता है, हाथ में जूते पहन के जाना पड़ता है रोड पे। क्या करें सर? हाथ में जूते पहन के जाना पड़ेगा। हाथ में जूते पहन के जाना पड़ता है रोड तक। ये वाक्य है, ये सेंटेंस है, ये अल्फाज हैं दक्षिण दिल्ली के जमरूदपुर गांव के। शर्म ना आती हो तो एक बार यहाँ आ जाइए, चुल्लू भर पानी लीजिएगा, उसी में डूब जाइएगा। ग्रेटर कैलाश वन का ये इलाका है। जरा नीचे गौर करूंगा तो देखिए, ओहो, कूड़ा कभी उठाने कोई आता है? सॉरी सर, नहीं आता। आता है कोई? नहीं आता। मुस्कुराते रहते हैं चेहरे, फिर भी बेचारे क्या करें, क्योंकि इन्हीं हालात में रहते हैं। मेरे भाई चिंटू बता यार। आओ चिंटू भाई बताओ। हटो भाई, चिंटू भाई पास पहुंचने दो मुझे। हाँ चिंटू भाई, हाँ भाई बताओ। ये तो आप फिर भी बाहर खड़े हो रहा, वाकई में ही आपको जान नहीं हालत। आप मेरे साथ चलिए अंदर, वहाँ देखिए, वहाँ लोग इतनी अपनी पैंट ऊपर करके जाते हैं। 24 घंटे पानी भरता है, अभी वहाँ पानी भरा होगा। अभी भी कूड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यकीन मानो मैं चलूंगा जरूर। सागर जी आप तैयार है ना? मुझे वो मुस्कुरा के कह रहे हैं मैं तैयार हूँ, आप चलने को तैयार हो तो मैं चलूंगा। चलो चिंटू भाई, चलो आगे देखते हैं आज। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। आपको जमरूदपुर की हालत दिखाता हूँ। चलिए साहब, चलिए आ जाओ। ओके। 10 हजार आदमी रहता है। ये हालात हैं। ये तो गली है ही नहीं, खत्म हो गई। तो नहीं, ये तो बहुत खुला रोड है, ये तो इसमें भी रहते हैं लोग। ये हालात है, जरा देखिए साहब। ये GK1 ग्रेटर कैलाश, कैमरा भी नहीं आता है यहाँ पे साहब। हुजूर यहाँ कोई नहीं आता। ये वो इलाका है, ये देखो, ये इधर जरा घुमा दूंगा। अंधेरा है, ये वो सुर्ख अंधेरा है, ये गहरा अंधेरा। और ये ग्रेटर साउथ दिल्ली, ग्रेटर कैलाश। कूड़ा की कोई सुविधा नहीं है, कोई नहीं उठाता इसमें। ये कूड़ा यहीं जमा है, कोई आता ही नहीं। क्या करे, ये बेचारे खुद ही अपने करते हैं। कोई नहीं आता यहाँ पे। वो आएगा भी 1-2 झाड़ू मारे, अपने छोटी सी गाड़ी भर के तो ले गए। यहाँ बहुत पानी भर जाता है, सुबह निकलो तो इतना पानी होता है। हाँ, और क्या, निकलना मुश्किल। और क्या, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। आसमान देखना चाहते हैं जनाब, बहुत दूर है, बहुत ऊंचे है। यहाँ तो पहले जमीन की बात कर लें। ये जमीन की बात कर लें तो आप देखें यहाँ पे क्या है। ये हालात ये हैं कि शायद रहना मुश्किल है। इतनी हालात खराब हो गया कि जमरूदपुर का कोई हिसाब नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में सिर्फ वोट चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। बस सिर्फ वोट चाहिए। भूख है तो सिर्फ वोट की भूख है। हालात बदलने का कोई जज्बा दिखाई नहीं देता। गलियों में रंग तभी नजर आता है जब कोई बाहर से बेचने वाला आता है। जी हाँ, यहाँ पे ऊन बेची जा रही है। रंग यहाँ पर सिर्फ तभी नजर आते हैं, अन्यथा यहाँ कोई रंग नहीं है। यहाँ पे हालात कैसे रहते हैं साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हालात है। हाँ, देख ही रहे हैं, सब तो देख ही रहे हैं। वाह भाई, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं सर, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है। यहाँ तो बस इसलिए आते हैं कि मजबूरी बस है, नहीं तो यहाँ रहना तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ सोचते भी नहीं रहने की, कुछ हालात मजबूरी है। हालात की मजबूरी है, इसलिए यहाँ रहते हैं। बस यहाँ चारों तरफ नौकरियाँ मिल जाती हैं, ठीक ठाक मिल जाती है, इसलिए रहते हैं, नहीं तो रहना तो बड़ी दूर की बात। यहाँ पे रहना बेहद मुश्किल है। इससे बस सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जमरूदपुर की तंग गलियां हैं, ग्रेटर कैलाश GK1 पॉश इलाके की। रोटी ना हुई तो पैरों से पेट ढक लेंगे। रोटी ना हुई तो पैरों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। चलो चलें यहाँ से उम्र भर के लिए। जी हाँ, ये जमरूदपुर है, ग्रेटर कैलाश इलाके का वो अंधेरा जिसे मैंने अभी आपको दिखाया। लेकिन वहां भी चलेंगे जहां पार्क है, हरी घास है, सब कुछ है। लेकिन समस्या वहां भी कुछ और है। तो चलते हैं, देखते हैं दूसरे जगह। जी हाँ, GK1 का एक वो इलाका है और एक ये भी इलाका है। ग्रेटर कैलाश GK1 S ब्लॉक में मैं मौजूद हूं और यहाँ तमाम लोगों से ज्यादा यहाँ गाड़ियां हैं।
अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूं कि अगर वो एक बार सिर्फ कैमरा घुमा दें तो लोगों से ज्यादा आपको यहाँ पे गाड़ियां दिख जाएंगी। जी हाँ, इस इलाके की हकीकत, लेकिन मैंने आपको वहां पर दिखाया था, वहां की कुछ और समस्याएं थी। तमाम झगड़े यहाँ मिल्कियत के होते हैं, तमाम झगड़े यहाँ मिल्कियत के होते हैं। कहीं भी रहना मगर घर किराए के रखना। जी हाँ, ये GK1 एस ब्लॉक में मैं मौजूद, और यहाँ पे मुद्दा आज गुनगुनी धूप में ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या समस्याएं क्या। लोग कहेंगे साहब पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग कहेंगे पानी की ये भी एक समस्या है, लोग कहेंगे ना यहाँ पर अगर पार्किंग की सुविधा मिल जाए तो बहुत कुछ हल हो सकता है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर यहाँ भी मौजूद हैं। मैंने एक सिरा आपको वो दिखाया, दूसरे सिरे पे आज बात की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या है। जी, मैं आपसे शुरू करूं। जी बताइए साहब, सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद जी इस मौके को देने का। आपने यहाँ की प्रॉब्लम्स की अगर बात करी है, पार्किंग की तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं वो है कि जितनी भी ये गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, अगर वो प्रोएक्टिव अगर हो जाएं तो बहुत सी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सकती हैं। चाहे वो MCD हो, मिसाल के तौर पे, चाहे MCD हो, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे वो CO डिपार्टमेंट हो। मधु जी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। बड़े सक्षम लोग हैं यहाँ पर, तमाम तरह से मजबूत लोग हैं, लेकिन समस्याएं फिर भी यहाँ पे हैं बहुत। समस्याओं का तो ये है ना कि जब तक सब मिलके ना करे ठीक, तब तक नहीं हो सकती। उसमें सरकार का सहयोग बहुत जरूरत है। विधायक आते हैं आपके पास? आते हैं, बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ, सिर्फ सपने दिखाते हैं, वो भी यहाँ के लोगों को भी सपना दिखा देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। मैंने सोचा तो यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी फैक्ट है, यहाँ सपने दिखाते हैं। अच्छा सपने दिखाते हैं सिर्फ, ये फैक्ट जी मैं आया बस आपके पास। हाँ सर, ये सब पॉलिटिकल वाले जो है सबके यही है कि वो काम सब कह देते हैं कि ये काम होंगे, लेकिन काम से हम पिछड़े रह जाते हैं। हम अपना एजेंडा उनको पेश करते हैं कि ये काम होने चाहिए इलेक्शन के दौरान, लेकिन अक्सर देखा गया है, चाहे कोई भी नेशनल इलेक्शन हो या लोकल इलेक्शन हो या लोकल बॉडी का हो, किसी में भी हो, वो मुद्दे वहीं पिछड़े रह जाते हैं, बाकी काम वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगला इलेक्शन आता है, फिर हम वहीं के वहीं होते। मैं आपको बता दूं, ये जो GK1 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये किसी समय मालवीय नगर विधानसभा का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब ये GK1, और यहाँ पर बीजेपी का गढ़ था किसी जमाने में, लेकिन पिछली बार उलटफेर हुआ। और मैंने जैसे कहा कि यहाँ भी सपने लोग दिखाते हैं। जी सबरवाल साहब, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। जी, ऐसा है कि पिछले 1-1.5 साल से कोई गवर्नमेंट नहीं है। 49 दिन के लिए केजरीवाल साहब आए, उनके पास कोई टीम नहीं थी, उनके पास कोई होमवर्क इस तरीके का नहीं था कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें। वो जीत तो गए, पब्लिक की सपोर्ट से, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की सपोर्ट से बच्चों ने घर से अपने माँ बाप को निकाल के वोट डलवाया आपको। और जो वोट कांग्रेस को या बीजेपी को नहीं पड़ा, और उस वजह से आपकी 28 सीटें आ गईं। पर उन लोगों को काम करना नहीं आता था, उनको तमाशा, नौटंकी, धरना, वहाँ विजय चौक पे बैठना, और वहाँ पे जाके चीफ मिनिस्टर का ये काम है कि विजय चौक पे बैठ के धरना दे। जिस ब्लॉक पे मैं मौजूद हूँ, इस ब्लॉक पे, वहाँ पे इसके बगल में एक नाला है। बहुत दिनों से बातचीत हो रही है कि उस पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, वहाँ पार्किंग के लिए एक सुविधा हो जाए। मैं आया। हाँ गुप्ता जी बड़ी लंबे खतों लेके आए हैं। बड़ी समस्याएं हैं इसके मतलब। समस्याएं बहुत हैं, पर मैं सबसे पहले, आपने जो कारों की बात की कि यहाँ कारें ज्यादा हैं और आदमी कम हैं, मैं उस पर सिर्फ एक कमेंट का पास करना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन क्यों है। अब हमारे यहाँ मेट्रो सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी गई, दिल्ली में बहुत बढ़िया सर्विस है। हमारे आसपास 2 मेट्रो स्टेशन हैं, कैलाश कॉलोनी और मूलचंद हॉस्पिटल। अगर एस ब्लॉक के रेजिडेंट को वहाँ जाना है तो करीब 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है। लोगों ने कहा कि यहाँ से मेट्रो स्टेशन बहुत दूर है, इसलिए गाड़ियाँ ज्यादा हैं। पार्किंग के झगड़े होते हैं आपके यहाँ? बिल्कुल झगड़े होते हैं, और ये झगड़े तभी कम हो सकते हैं जब तक कोई मल्टी लेवल पार्किंग या नाले को कवर करके पार्किंग या कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया जाए। ये सोचना कि सिर्फ मेट्रो चलने से लोगों की समस्या हल हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे कहीं बात अब धीरे धीरे पकड़ में आ रही है, आ जाएगी बात, पूरी बात पकड़ में आ जाएगी। आप खड़े हुई है, बहुत देर से आप हंस रही हैं। आप तो, एक तो आपकी हंसी बहुत अच्छी है। थैंक यू। बहुत अच्छी हंसी है आपकी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि झगड़े हैं यहाँ पे? ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं। कार की इश्यूज पे बात करनी है। कार पे आप किसी भी बात करिए, मैं तो दिल्ली पे तमाम लोगों से तमाम जगह घूम रहा हूँ, किसी मुद्दे पे बात करिए। चुनाव में क्या लगता है कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है? वेल, सोशल सिक्योरिटी
बहुत बड़ा मुद्दा। महिलाओं की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा तो है ही, और चाहे वो जीके में हो या वो कहीं भी हो, दिल्ली में हो, मॉल्स में हो, एनीवेयर। एक्चुअली आई थिंक एजुकेशन सिस्टम हैज टू चेंज फ्रॉम ग्राउंड लेवल, तभी ये लोगों के इनहेरेंट मतलब जैसे उनके दिमाग में ये पड़ेगा कि वी कैन नॉट लुक एट अ वुमन एज अ कमोडिटी एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट हर। जी, राधा सूद जी का कहना है, और ये वो लोग हैं GK1 में कि जो तमाम पूरी दिल्ली में पॉश कॉलोनी मानी जाती है GK1, और यहाँ पे लोग एक और समस्या है जो ये लोग नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा इनके लिए, और वो समस्या ये है कि ये वोट डालने नहीं जाते। जोर से बोलिए कि तभी कान मेरे तक आएगा और दिल्ली तक आवाज जाएगी। मैं गुप्ता जी आपके पास आ जाऊंगा। ये वोट डालने जाते हैं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है जाते हैं पक्का जाते हैं। पप्पू पास हो गया इस बार। पप्पू पास हो गया जी, मैं मान लेता हूँ सर। मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा जी, वोट डालने जाते हैं साहब ये लोग? ये तो अपना अपना वो है कि कोई जाते हैं कोई नहीं जाते हैं, परंतु जहाँ तक मैं मुद्दों की बात कहूँगा, ये मुद्दे आप कोई से भी उठा लें, महिला सुरक्षा का उठा लें, पार्किंग का उठा लें, बिजली के उसका उठा लें, ये मुद्दे सिर्फ मुद्दे ही हैं, इनका कोई हल नहीं है। क्योंकि राम राज में भी महिला की सुरक्षा का मुद्दा था। जब भगवान कुछ नहीं कर पाए तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर बहुमत क्या 170 में से 70 भी आ जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि हर एक महिला के साथ पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड हो? लेकिन सुरक्षा तो साहब हो ना। हो वो आप पे खुद पर डिपेंड करती है। आप अपना माइंडसेट बिल्कुल माइंडसेट होना चाहिए, अपना माइंडसेट चेंज होना है। मधु जी क्या कहती हैं आप? माइंडसेट बिल्कुल, आपको अपने आप थोड़ी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, तभी तो आप आगे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये माइंडसेट वाली बात जो है। यस, एब्सोल्युटली माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशन, हाँ जी, खुद को अपनी सुरक्षा करने का भी मतलब एक जज्बा होना चाहिए। ये नहीं कि आप सरकार भी छोड़ दें कि सरकार ही मेरी मदद करेंगी अगर कोई कुछ करने आएगा। आप अपना सेल्फ डिफेंस का वो सीखे, कोर्स करिए, सब कुछ करिए। तो महिला सुरक्षा एक मुद्दा यहाँ पे GK1 में तमाम लोगों ने उठाया। मैं लेकिन इस सिलसिले को जोड़ता जाऊंगा। लोगों ने कहा चुनाव वोट डालें, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मैं आप लोगों के मुद्दे पर भी आऊंगा। थोड़ी देर में आता हूँ जी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है GK1 के लोग की समस्या यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? ये महिला की तो समस्या है ही है। जी। बाकी पार्किंग की मेन समस्या है यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मोतीलाल गुप्ता। मोतीलाल गुप्ता जी। मोतीलाल जी, एक चीज मैं बताऊं आपका, मैं एक बात आपसे कहूं, क्योंकि अगर आप जब बोल रहे थे तो आप पीछे कह रहे थे कैमरा एक्शन, लेकिन अगर आप ज्यादा देर बोल गए ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी पक्का। तो आप एक काम करिए, खड़े होइए अब आप खड़े होइए, खड़े होइए। अब आप बोलिए मेरे लिए, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेरे लिए गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया। नहीं, मैं कहता हूँ आप यहाँ बोलिए, लेते हैं थोड़ा सा एक ब्रेक। बोलिए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप बने रहिए, आप हमारे साथ देखते रहिए IBN 7। मुझे पूछने का हक दे, आखिर ये तमाम क्यों है, ये व्यवस्था क्यों है, मेरे साथ प्यास क्यों है, तेरे पास जाम क्यों है। नमस्कार, वेलकम एक बार फिर। और हम आज बात कर रहे हैं दिल्ली का दर्द, कौन हमदर्द में। और इस वक्त मैं ग्रेटर कैलाश 1 यानी GK1 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद, और इस वक्त यहाँ पर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो है CR पार्क का हिस्सा। जी हाँ, मिनी बंगाल कह सकते हैं। तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम यहाँ से कहते हैं विचार उठते हैं, तमाम विचारों पर बातचीत होती है, बहस होती है, मुबाहिसा होता है। पार्क में एक छोटे से कोने में, एक छोटे से हिस्से में तमाम लोग बैठे हैं, थिएटर से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, RWA से लोग जुड़े हुए हैं, सरकारी अफसर हैं यहाँ बैठे हैं, हाउसवाइफ्स हैं। और बातचीत के सिलसिले को एक बार हम फिर जोड़ेंगे। बातचीत के सिलसिले को यहाँ से शुरू करना चाहूंगा। क्या लगता है GK1 के कौन से बड़े मुद्दे हैं जो परेशान करते हैं सबसे ज्यादा, और दिल्ली में वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे लगता है कि चुनाव लड़ा जाना चाहिए या लड़े जाएंगे? अभी हमारा यहाँ पे असेंबली इलेक्शन है, हम व्यक्ति विशेष वोट देना चाहेंगे, किसी पार्टी को नहीं। क्योंकि हमारे CR पार्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का। अच्छा, बच्चों का ये प्रॉब्लम है क्योंकि CR पार्क में बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है। जितने भी ग्राउंड है ये सारे ऑर्नामेंटल ग्राउंड बन गए हैं और बच्चे घर पे बैठे रहते हैं, सारा दिन इंटरनेट और वीडियो गेम्स के ऊपर बैठे रहते हैं। अशोक बोस जी का ये जो मुद्दा है, दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है। खेल के मैदान खत्म हो गए,
सारे के सारे मैदान खत्म हो गए। बच्चे जाएं तो कहां जाएं? कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे, ओ हाथ में बस अब यही क्यूब्स रह गए हैं। क्या समस्या, खेलने के मैदान बचे या खत्म? खत्म इधर नहीं बचे, खेलने के लिए जगह नहीं बची? नहीं है। और सारे के सारे बच्चे, आप इधर आ जाइए, मैं आता हूँ। ऑफकोर्स हाँ मम्मा बोलना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तुषार की मदर हूँ, मेरा नाम पद्मिनी चक्रवर्ती है। अशोक जी ने अभी कहा कि प्लेग्राउंड की समस्या है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घर के अगर बच्चे खेलते हैं तो हम लोग ही कहते हैं कि गाड़ियों की ग्लासेस टूट जाएंगी, कुछ है। प्लेग्राउंड्स हैं वो बहुत कम है, बच्चों को फिजिकली एक्टिविटी करने के स्पेस बहुत कम है, वो होना जरूरी है बहुत और ज्यादा। एक मुद्दा, पूरा दिल्ली का दर्द अगर हम बात करें तो एक पूरा बच्चों पे होना चाहिए, और सिर्फ ये बच्चों पे बात होनी चाहिए कि मैं ऑफकोर्स मैं आपके पास आऊंगा। जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं, बच्चों के बारे में कहना चाहते हैं? जी कि बच्चे अगर चाहे यहाँ नहीं तो सारी गाड़ियाँ रस्तों में आ चुकी हैं, जगह नहीं बचती है, मतलब जो गाड़ी जाए वही ब्लॉक हो जाती है। और ये समस्याएं हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मैं जल्दी से इसको बाद में वाइंड अप कर दूं, कि मैं जानना चाहता हूँ कि हवा किस तरफ बह रही है। साहब क्या लगता है? बीजेपी। बीजेपी क्या लगता है? बीजेपी। बीजेपी किधर लगते हैं साहब? हम तो देखिए व्यक्ति विशेष वोट देंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे। हवा किस तरफ बह रही? एक हाँ जी, बीजेपी बह रही है। तेज बह रही है क्या? जी बहुत जी, और हवा तेज बह रही है। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।